अग्निपथ योजना के तहत हिसार में शुरू हुई अग्निवीरों की भर्ती। विभिन्न पदों के लिए 29 अगस्त तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के युवा ले रहे हैं भर्ती रैली में भाग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर बढ़ाया जोश। दूरदर्शन धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण 14 अगस्त से 75 एपिसोड का यह धारावाहिक रविवार रात 9 से 10 बजे तक दूरदर्शन पर होगा प्रसारित। और यमुनानगर के गुमथला राव गांव में है शहीदों का अनूठा इंकलाब मंदिर। मंदिर में पूजे जाते हैं अमर बलिदानी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। सेना में अग्निपथ योजना के तहत जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर आदि पदों पर चयन के लिए अग्निवीर भर्ती रैली आज हिसार से शुरू हो गई। भर्ती की प्रक्रिया 29 अगस्त तक चलेगी। इस भर्ती रैली में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिले के युवा भाग ले रहे हैं। भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल मोहित ने बताया कि भर्ती रैली में ट्रेड्समैन, जनरल ड्यूटी क्लर्क और टेक्निकल पद आदि के लिए भर्ती की जाएगी। सेना में भर्ती 4 वर्ष के लिए होगी और इसमें से 25% अग्निवीर को नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 75% अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के समय लगभग 12 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। कर्नल मोहित ने भर्ती रैली में आने वाले युवाओं को दलालों से सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतया योग्यता पर आधारित होगी, इसलिए भर्ती का प्रलोभन देकर ठगी करने वाले लोगों से आवेदक सतर्क रहें और इनके झांसे में आकर पैसे की बर्बादी से बचें। भर्ती के लिए आए युवाओं ने बताया कि वे पिछले काफी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। कल फिजिकल टेस्ट होना है, जिसके लिए वे हिसार पहुंचे हैं। ये तब से तैयारी कर रहे हैं अग्निपथ भर्ती की और अभी कल हमारा फिजिकल है, तो इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं सर। यहाँ आके हम रूम पे रह रहे हैं। सुबह हमारी रात को या 1 या 2 बजे एंट्री है, तो कल हमारी भर्ती है। ठीक है, अग्निपथ योजना के तहत हम ये भर्ती देखने के लिए आए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज देशभक्ति के रंग में रंगे दिखे और उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान हाथ में तिरंगा थामे रखा। अनिल विज ने यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर जोश का संचार भी किया। कल अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस से आरंभ हुई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समूचा शहर यात्रा के दौरान तिरंगामय हो गया। घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लोगों ने तिरंगे लगाकर यात्रा का फूलों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है और इसी के तहत समूचे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में अंबाला छावनी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समूचा अंबाला छावनी तिरंगामय हो गया और सभी तरफ तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है, जिसके तहत भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत सारे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज अंबाला छावनी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपने देखा कि किस प्रकार से सारा शहर तिरंगामय हो गया। सारे तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहे थे। दूरदर्शन धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण 14 अगस्त से करेगा। 75 एपिसोड का यह धारावाहिक प्रत्येक रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। यह धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB चंडीगढ़ के ADG राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस धारावाहिक का 9 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया जा रहा है। धारावाहिक का क्षेत्रीय संस्करण इस महीने की 20 तारीख से दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी भी इस धारावाहिक का प्रसारण इस महीने की 20 तारीख से प्रत्येक शनिवार को करेगा। 14 अगस्त रात 9 बजे से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इस नाम से एक 75 एपिसोड का सीरियल DD नेशनल पर शुरू किया जा रहा है।
और जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बना रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी जो 1498 से इस सीरियल में शुरू होती है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा देश में आए थे, वहाँ से शुरू होकर और आज़ादी के मिलने तक उस पूरी कहानी को 75 एपिसोड्स में पिरोने की कोशिश की गई है। और अच्छी चीज़ यह है कि हिंदी के अलावा इंग्लिश और 9 रीजनल लैंग्वेजेस में इसको डब भी कर रहे हैं, और उसका स्टार्ट करेंगे इससे 1 हफ्ते बाद, यानी 14 अगस्त को इस संडे को हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी के अंदर, और 20 अगस्त से फिर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसारण शुरू हो जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देश का शायद ही कोई नागरिक होगा जिसने शहीद अशफाक उल्लाह खां का यह प्रसिद्ध शेर ना सुना होगा, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां पर असलियत में शहीदों के मेले लगते हैं। यह कम ही लोगों को पता होगा। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी के किनारे पर बसा यमुनानगर जिले का अंतिम गांव गुमथला राव है। यहां पर हर धर्म के लोग एक मंदिर में जाते हैं और शहीदों की पूजा करते हैं। गांव में 2 दशक पहले बने इस मंदिर का नाम इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरसाय सिंह ने बताया कि शुरुआती दौर में मंदिर प्रांगण में केवल शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन उसके पश्चात भारत माता, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाक उल्लाह खां, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। अन्य मंदिरों में, अन्य गुरुद्वारों में, अन्य मस्जिदों में लोग जाते हैं, बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं। इसी तरह इंकलाब मंदिर में भी जगह जगह से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और वीर शहीदों को नमन करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर नमन करते हैं। और वीर शहीदों का गौरवमय इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जाए, इसके लिए इतिहास को अवलोकन करके उसको संजोया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां वीर शहीदों के गौरवमय इतिहास को, उनकी त्याग, कुर्बानी, बलिदान को जान सके। वहीं मंदिर में आए लोगों ने कहा कि हमें शहीदों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। आज शहीदों की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। किसी ने यार दोस्त ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे शहीदों की जगह बनाई गई है। अच्छा जी, तो हम दर्शन करने के लिए आ गए आज। बड़ा अच्छा लगा सर यहाँ आके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 लाख पंचायतों के पास पैक्स उपलब्ध नहीं है। इस देश के किसान को ऐसे पैक्स की जरूरत है जो मानवीय दृष्टिकोण के साथ उन्हें ऋण उपलब्ध करवा सके, और यह पैक्स के साथ ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करना 100 मर्ज की दवा है, इसलिए उन्होंने सभी पैक्स को कंप्यूटराइज्ड करने पर जोर दिया। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया एट 2047 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और युवा प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 युवाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा इन्हें विभिन्न देशों में भेजा गया था। यह संवाद 8 से 14 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में जोर शोर से भाग लेने की अपील की। हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे, हर घर पर तिरंगा लहराएंगे, भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं में दुनिया और देश को बदलने की ताकत होती है। देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी युवाओं का योगदान सराहनीय रहा है। उदाहरण देना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यूजर कोई है तो आप हो। तरह तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क आप ले सकते हो। यह आपकी उम्र की तकाजा है, उम्र की स्वभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है भारत के नागरिकों को 2022 दिसंबर तक 5G में जोड़ देंगे। जम्मू के राजौरी में कल सेना के बेस कैंप पर आतंकियों से लोहा लेते हुए हरियाणा के 2 लाल सहित 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले हरियाणा के बेटों में हिसार के हांसी के निशांत मलिक और फरीदाबाद के शाहजहांपुर के मनोज भाटी शामिल हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख व्यक्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा और अखंडता के लिए मां भारती के वीर जवानों की शहादत पर सभी देशवासियों को गर्व है। इस कठिन घड़ी में पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। शहीद जवान मनोज भाटी के पिता बाबूलाल ने बताया कि उन्हें कल सुबह सेना के अधिकारियों से बेटे की शहादत की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि उनको अपने शहीद हुए बेटे पर गर्व है कि उसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। लगी आपके बेटे को आतंकवादियों के द्वारा कैंप पे हमला कर उन्होंने उड़ाने की कोशिश कर पड़ा दिया। उन्होंने गर्व तो है बेटे पर, देश के लिए जान दिए बेटे ने। घटना के बाद फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव और अन्य अधिकारी शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव की सहमति से गांव के पार्क में ही शहीद का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद गांव में शहीद की प्रतिमा की स्थापना भी होगी। श्रद्धांजलि मनोज भाटी जी को, जिन्होंने निडरता से तत्परता से देश की सेवा की, शहीद हुए देश के लिए। और परिवार से मिला, परिवार में दुख का माहौल है, पूरे गांव वालों से मिला, सरपंच साहब से, नंबरदार साहब से, बाकी मौजूद आदमियों से मिला। जगह देखी तो गांव वालों ने यहीं पास में एक पार्क है तो उसी में सभी ने एग्री किया कि यहीं पर ही उनके अंतिम संस्कार किया जाए और यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नूंह जिले की करीब 840 महिलाएं हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1 लाख झंडे तैयार करने में लगी हैं और अधिकतर काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम अधिकारी MK अंसारी ने बताया कि इस कार्य के लिए स्वयं सहायता समूह की 840 महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सिलाई का कार्य कर रही हैं। वहीं 30 से अधिक महिलाएं कटिंग और बंडल बनाने का काम कर रही है। महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ शरीक है और इनके हर ब्लॉक पे जो इनका क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसकी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया कि हम मेवात में जितने भी झंडे की ज़रूरत है, जो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2,60,000 के करीब, हम उसे अपने हाथों से सिलकर प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। सिलाई का काम कर रही महिलाओं ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे तिरंगा बनाने के कार्य में लगी हैं। तो हम झंडे की सिलाई काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 10-15 लेडीज काम कर रहे हैं यहाँ, जिससे इस ग्रुप में जुड़े हैं। हमने बहुत से काम कर लिए हैं, इसमें से दुकान भी खोली है और काम भी करे हैं। बहुत सारा महसूस करते हैं कि हमें रोजगार मिला है, तो अपने हाथों पे पैरों पे खड़े हैं, काम कर लिए में जो कुछ मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पंचनद स्मारक के ट्रस्ट के तरफ से 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में प्रस्तावित विभाजन विभीषिका कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर बने पंडाल को तिरंगे रंग से सजाया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर 1 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र मसाना में पंचनद स्मारक ट्रस्ट को भेंट की है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर विश्व का
पहला पंजाबी धाम बनेगा। इस पंजाबी धाम में भारत पाक बंटवारे के दृश्य देखने को मिलेंगे। इन तमाम विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र की जमीन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों की शहादत की याद में 25 एकड़ जमीन पर बनने वाले स्मारक एक दर्शनीय स्थल बनेगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर करीब 200 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कैथल पुलिस ने तितरम थाने में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और थाने के अधीन आने वाले सभी गांवों से एक तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में आए कैथल के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि इस अभियान के तहत कैथल जिले की पुलिस द्वारा हर पुलिस थाने और हर पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। अभियान है जिसमें पुलिस विभाग भी पूरे जोर शोर से भाग ले रहा है। इसी दिशा में यह है कि हर घर में तिरंगे को फहराया जाएगा। उसमें हम हर पुलिस थाने में, पुलिस चौकियों में तिरंगा फहराया जा रहा है। आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन भी इसी दिशा में किया गया है कि जिसमें सारे स्कूल के बच्चों को भी हमने शामिल किया है और देश प्रेम की भावना को और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग के मन में ज़्यादा से ज़्यादा उसको महसूस कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके, उसी दिशा में। वहीं सरकार द्वारा मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने कल कैथल की जनता मार्केट में हर घर तिरंगा अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उनके साथ नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग भी मौजूद थे। के आदेशानुसार और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आदेशानुसार जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लहराया जा रहा है। आप कहते। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अग्निपथ योजना के तहत हिसार में शुरू हुई अग्निवीरों की भर्ती। विभिन्न पदों के लिए 29 अगस्त तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के युवा ले रहे हैं भर्ती रैली में भाग। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर बढ़ाया जोश। दूरदर्शन धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण 14 अगस्त से 75 एपिसोड का यह धारावाहिक रविवार रात 9 से 10 बजे तक दूरदर्शन पर होगा प्रसारित। और यमुनानगर के गुमथला राव गांव में है शहीदों का अनूठा इंकलाब मंदिर। मंदिर में पूजे जाते हैं अमर बलिदानी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।